चकाचका लिख रहा है। शोणितपुर का भूप था बाणासुर बलधाम, कितने ही वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। एक दिन पूजन किया और भाव बदल गया, तो भगवान के सामने उनका ही भेष बना के नाचने लगा। और जब नाचने लगा तो कैसी थी स्थिति भैया? चिक चिरक चिरक चिक चिरक चिरक चिक चिरक चिरक ध्वनि आने लगी। चिक चिरक चिरक चिक चिरक चिरक चिक चिरक चिरक ध्वनि आने लगी। जिमी जिमी की जिमी की जिमी जिमी की जिमी की जिमी की जिमी की जिमी जिमी की जिमी की डमरू से आवाजें आने लगी। चराचर शौक उठे, कुछ ऐसा ही आह्लाद हुआ। कुछ ऐसा ही आह्लाद हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से, फिर बाणासुर के पीछे से वो परम ब्रूह का नाद हुआ। आज सुर असुर चराचर चौंक उठे, कुछ ऐसा ही आह्लाद हुआ। बाणासुर के पीछे से वो ब्रह्मरूह का नाद हुआ। आँख खोल कर भक्त ने जब ही उठाया माथ, देखा अपने सामने ऊंचेश्वर भवनाथ। देखा भगवान शिव सामने प्रकट। कैसा है भेष? कुंदेन कांच कमलाच कलित कलकंठ कराल हलाहल। कुंदेन कांच कमलाच कलित कलकंठ कराल हलाहल। सुंदर ललाट अहगन विराट, सुंदर ललाट अहगन विराट। टिमरू त्रिशूल हाथ में, शाल व्याल विषधर कराल आभूषण है। विषधर कराल आभूषण है। सुत जटा जूठ से मिली हुई, जटा जूठ से मिली हुई गंगा की धार सुहावन है। बंदो, आज बाणासुर ने शांत से दर्शन किए अघाय। एक चित्त होके शंभु का किया ध्यान हर्षाय।
भगवान शिव को जैसे देखा सामने प्रकट है, बाणासुर ने दर्शन किया, पूजन याचन किया। भगवान शिव ने कहा, बाणासुर तेरे से मैं जितना प्रसन्न हूं, मैं आशुतोष होने पर भी, आशुतोष का मतलब समझ लें भैया लोग, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न वाले होने वाले। कई घटनाएं आपने पढ़ी होगी, कई घटनाएं। सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है, सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है, शिव की उदारता को जानता जहान है। भस्मा ने तप करके शंभु को रिझा लिया, खुश होके भोले बाबा ने वरदान दे दिया। बोले कि शंभु जिसके सर पे हाथ धरेगा, तत्क्षण जला के उसे तू खाक करेगा। वरदान पाके चला, अब सुनिए कहानी। गिरजा पे थी नियत खराब, एक न मानी, सोचा कि पहले शंभु को हम भस्म करेंगे, ये मार्ग का कंटक है, इसे खत्म करेंगे। वरदान मांगा, महाराज जी के सर पे हम हाथ रख दें, वो भस्म हो जाए, जाओ हो जाएगा। कुछ दूरी पे चला, फिर लौट आया। शंकर जी ने कहा, भैया आप क्या बात है? बोला, महाराज वरदान आपने दिया है तो हम प्रैक्टिकल करने कहाँ जाए? बोले बाबा ने कहा, बड़ा नालायक, हमारे वरदान हो, हम ही पे प्रैक्टिकल करने चला है। भाज पड़े शंभु, भोले बाबा आगे बढ़े, भस्मा पीछे लगा, भाजते जाएं और कहते जाएं। दोपहर में मैंने बताया था आपको, दानी ऐसे कि दान देते हैं और दान देने के बाद में प्रसाद दे दिया करो। दानी ऐसे कि दान देते हैं और भक्तों से भयभीत हुए होते हैं, भक्तों से अपने भयभीत भी होते हैं। भाज पड़े, कहते जाएं, अब की खाई सो खाई, फिर खाई सो राम दुआई। भगवान बोले, दान और बांटो। जब ज्यादा बाबा परेशान हो गए तो एक गुफा में कंदरा में बैठे छुपे, सांसें धक 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 चले। सोचे भस्मा आज तो नहीं रहा है। इसका नाम बृकासुर था, शकुनी दत्त का बेटा। उधर ही देखे भगवान मोहिनी रूप में आगे गेट पे आके मिल गए। बृकासुर से बोले, भस्मा तो तब बना जब भस्म हुआ, तब भस्मा बना। बृकासुर से बोले, हम चलो तैयार हैं चलने के लिए? तैयार हो तो चलो। बोला, नाच बाच लेते हो? आज कल के लड़के ने तो बोला हम खूब डांस कर लेते हैं। डांस कर ले तो करके दिखाओ। नाचा तो ऐसे नहीं, दायां रखो बायां रखो कमर पे और दायां रखो सर पे। मैंने उस दिन बोला था 4 प्रकार के अंधे होते, जनांध, धनांध, मदांध और कामांध। ये कामांध है, ये जितने ईवान आए सब यहीं बैठ जाए, आगे आगे ही बैठ जाओ, ये जगह कवर करिए आप। हाँ, तो जैसे नाचा वैसे, और जैसे बायां रखा कमर पे, दायां रखा सर पे, भस्म हो गया, भस्म हो गया। ऐसे जानी एक नहीं कई उदाहरण हैं। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए, जगया जल चढ़ाने के लिए, ऊपर को हाथ बढ़ाया तो देखा घंटा सोने का था। सोचा यार घंटा मिल जाता तो कल्याण हो जाता। ले कहाँ पूजा करने के, कहा घंटा चुराने लगे। लेकिन घंटा ऊंचे था। जब देखा सोने का घंटा, पाप मन में छा गया, चढ़ गया वो शिव के ऊपर। शंकर जी विचार करें, कोई मदार चढ़ाया होता, कोई धतूर चढ़ाता है, कोई बेलपाती चढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा भक्त दयालु हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो हम पे दूध चावल आके पर्ची देता है। लेकिन ऐसा भक्त पहली बार देखा है जो स्वयं चढ़ बैठा हो, स्वयं चढ़ बैठा हो। अब वो घंटा चुरावे दादा। भगवान शिव प्रसन्न हो गए कि मांग ले, और वो डर गया। बोले महाराज जी घंटे देकर ले जाए यहाँ से। ऐसे दानी भक्तों को दान देते फिर भयभीत भी होते हैं। आ गए बाणासुर के सामने और बोले, बाणासुर मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। वो भक्त मांग वो वीर मांग, जो मांगेगा सो पाएगा। मांग क्या चाहिए?
भैया एक बात ध्यान रखना, जिससे कुछ प्राप्त करना हो उसकी बड़ाई करो। पहले बड़ाई कर का आपसे हम क्या मांगे, आपसे तो सूरज को दीपक दिखाना है महाराज। चैतन्य कल्प तरु के नीचे याचना करूं क्या क्या भगवान, पहले तो यही प्रार्थना में रखिएगा, दया सदा भगवान हम पे दया दृष्टि रखो। भोले बाबा ने कहा तो हम रखेंगे भैया, लेकिन चाहिए तुझे क्या? कहा महाराज और हम ज्ञान ध्यान व्रत संयम के नियमों को दंड मानता हूँ, निष्कपट प्रेम में भाव भक्ति ये सीधी राह। भोले बाबा ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन तुझे चाहिए क्या? तो नहीं मांगा तो नहीं मांगा, और जब मांगा तो सोड़ा वरदान के साथ में मांगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे नहीं मुंह खोले नहीं खोले, और जो खोलते तो कुछ बकाए नहीं रखते। क्या क्या मांगा भैया हमारे ध्यान देंगे, सभी भैया लोग ध्यान क्या क्या मांग रहा है, आओ ध्यान दें आप लोग क्या क्या मांगा। बोला महाराज देना चाहते तो इतना दे दो। क्या महाराज इतना दे दो? मेरी नगरी मेरी सेना मेरे कुल के अधिनायक हो, कुल के अधिनायक हो, आपात समय में ध्यान धरूं। बोले बाबा आपात समय में ध्यान धरूं तो फौरन आए सहायक हो। कर दो मेरी यादें अमर कर दो, मेरी यादें अमर कर दो। हे महामहिम है अखिलेश्वर, हे महामहिम है अखिलेश्वर, सेवक को लोकेश्वर कर दो। कहा महाराज हमारी नगरी की रक्षा आप करेंगे? करेंगे। और कुछ? कहा हमारे सेना के सेनापति आप बनेंगे। और कुछ? हमारे कुल के गुरु आप बनेंगे। बनेंगे। और कुछ? का आपत्ति आ जाए तो सहायता आप देंगे। देंगे। और कुछ? चार हो गए। हमारा बल अमर हो जाए। अमर हो गए। हम अमर हो जाए। अमर हो गए। हमें इस लोक का राजा बना दो। बना दिया। सात हो गए। और कुछ? तो कहा महाराज धन दो जन दो बल दो भय दो भव भूतीश्वरी प्रथाएं दो। पांच फिर मांगे। सात पांच बोला करो कुछ न कुछ। 12 धन दो जन दो बल दो भय दो भव भूतीश्वरी प्रथाएं दो यश दो रस दो सर्वस्व रूप सेवक को सहस भुजाएं दो। 4 फिर मांग लिए। 12 और 4 16। भोले बाबा ने कहा जितना मांगा सब दिया। एवं मस्तु कह कर हुए शंकर अंतर ध्यान बाणासुर नपने किया अपने घर प्रस्थान। अपने यहाँ आया। अब थोड़ा अनुभव कर लें। आदमी की 2 भुजाएं होती और खाए पी के कौन शरीर बन जाए फूल जाए थोड़ा तो अपने आप हम नहीं रहा देह झिटिक झिटिक चलते। बाजार मेला हाट में जात तो बग्घा लड़ाई निकलता। किसी के लगे लफड़ा होए झगड़ा होए झगड़ा मोल ले चलता। जो बेचारे दुबले पतले हमारे जैसे सिरकटिया लोग वो डर के रह कहूँ दादा लग नहीं जाए जो मामला गड़बड़ हो जाए। ध्यान रखना। और जो है लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब मैंने उस दिन बोला था शेर का स्वभाव शेर मिलता तब मजा आता। नहीं समझ में आई बात।
सुन लो फिर से। एक जगह भंडारा, भंडारा और संत समाज में तमाम प्रकार के लोग बैठते हैं, तो जगह कुछ कम थी। और एक बड़े बातों क्या यार बताओ क्या व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो हाथा होता तो जितने लोग बैठे इससे दूने बैठ जाते और तब वो आधी जगह खाली पड़ती। तो दूसरा में बोला चौका। हमारे पूर्वज तो इतना बड़ा बांस रखते थे कि बादल में लगाते थे तो बादल फट जाता तो पानी बरसता था। तो तीसरा बोला के भैया इतना बड़ा बांस, इतना बड़ा बांस तो फिर रखा कहाँ जाता है। तो कहा इनके हाथ तक पिछुआरे, जगह खाली नहीं पड़ी, सच्चाई बंद हुई है। समझ में आई बात। कहने का मतलब जो शेर का स्वभाव से मिल जाता है ना तभी आनंद आता है भैया, तभी आनंद आता है। तो अब हजार भुजाएं हैं, विश्व विजेता बनकर के लिए चल पड़ा, विश्व विजेता बनने के लिए चल पड़ा। 19 भुजाओं के बल पर सारा संसार हिला डाला, निर्मूल सुरों का बल करके जल थल का जोर मिला डाला। राजाओं को जीता, जो राजा बेचारे साधारण थे वो पहले आकर के शरणागति में आ गए। लेकिन जब रहा इतनी ताकत है करे का, खुजली पैदा हो गई ताकत, और खुजली बड़ी खराब होती। किसी पे होए तो उसे खुदे मालूम है, छेना रख दो और खुजली खुजलाने लगे तो छेना बाद में कहे पहले खुजली अपनी खजुई। भैया जब रहा न कोई वीर पुरुष तो बन के पेड़ उखाड़ दिए, जंगल के जंगल तोड़ चाड़ हाथी और शेर पछाड़ दिए। मेरे भाई शेर बबर शेर सामने आवे, ललकार चाहे जो आवे पकड़ के बड़ा फाड़ के फेंक, लेकिन इससे भी कोई लाभ न मिला। फिर भी बल की खुजली न घटी तो जगह जगह पे घिसने लगा। फिर भी बल की खुजली न घटी तो जगह जगह पे घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत को आटे की नाई पिसने लगा। फिर भी पल की खुजली न घटी तो जगह जगह पे घिसने लगा। भारी से भारी पर्वत को आटे की नाई पीसने लगा। लेकिन इससे भी कोई विशेष लाभ नहीं मिला। शेष न जब कुछ भी रहा लड़ने का सामान, बाहुबोझ से वीर तब हुआ अधिक हैरान। ताकत से परेशान हो गया, विचार किया हाँ भोले बाबा ने वरदान दिया था तो उपाय भी उनके पास होगा। पहुंच गया कैलाश पर्वत पे, शंकर जी से जा के बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। शंकर जी से जाके बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ। मेरी इन सहस भुजाओं की, मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटवाओ। शंकर जी से जाके बोला प्रभु कोई योद्धा बतलाओ, मेरी इन सहस भुजाओं की भगवान खुजलाहट मिटवाओ। बोले बाबा शांत, क्या बताएं है? नहीं बोले तो ललकार लगाई, भोलेनाथ
अतएव बताओ वीर पुरुष, या तुम्ही दास का काम करो। अतएव बताओ वीर पुरुष, या तुम्ही दास का काम करो। तुमने ही बल दे ढाला है, तुमने ही बल दे ढाला है, तो खुद आकर संग्राम करो। अतएव बताओ वीर पुरुष, या तुम ही दास का काम करो। भोले बाबा को ललकार दिया, भोले बाबा आ जाओ, हो जा दो हाथ। भोले बाबा ने कहा तब ठीक है। हम ही को ललकार रहा है, हम ही को ललकार रहा है। भोले बाबा ने कहा बाणा सुन, वरदान मांग ले, वरदान मांग, मैं तेरे से युद्ध नहीं करूंगा। तुझको मैंने अपने पुत्र कार्तिकी का दर्जा दिया, वरदान मांग। लेकिन क्या मांगे? जो मांगा है वही नहीं चुक रहा है। क्या मांगे बोलो?